आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स पर। ये जो शॉर्ट नोट्स वाली अवधारणा है, कौन सी? ये जो शॉर्ट नोट्स वाली अवधारणा है, आप सभी जानते हैं कि यह कैसी अवधारणा है। ये जो अवधारणा है एक अच्छी अवधारणा है, और ये जो अवधारणा है शॉर्ट नोट्स वाली, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए ही है, कुल मिलाकर आप ये कहें शॉर्ट नोट्स। पर अगर आप आज के समय में आप देख रहे होंगे, अपनी इस तैयारी के दौरान भी देख रहे होंगे, तो आप पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस अवधारणा के साथ अब कुछ छेड़छाड़ हो गया है, या फिर ये जो अवधारणा है शॉर्ट नोट्स की ये बदल गई है, या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स की अवधारणा है इसको दुष्प्रसारित कर दिया गया है। ऐसा कुछ आप फील कर रहे होंगे। इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत साफ सा है कि आप देखेंगे, आपको आए दिन शॉर्ट नोट्स के बारे में कुछ इस तरीके की चीजें दिखेंगी। टॉपर से ही सीखें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे सफलता की कुंजी है शॉर्ट नोट्स। 3 ऐसे काम जिनसे आप बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स। 15 दिन में बनाए शॉर्ट नोट्स। हिंदी मीडियम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ही शॉर्ट नोट्स। तो यहां पर हुआ यह है कि इस अवधारणा को जब इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया, तो इसकी जो मूल अवधारणा थी वो कहीं विलुप्त सी हो गई है। तो शॉर्ट नोट्स की जो मूल अवधारणा है, क्या है? जो इसकी मूल अवधारणा है वो क्या हो चुकी है? वो विलुप्त सी हो चुकी है। वैसे ही जैसे आपकी जैव विविधता में बहुत सारी जातियां। तो जब मूल अवधारणा ही इसकी विलुप्त हो जाएगी, तो आपको लगता है कि फिर आप जो आज काम कर रहे हो उसका आपको लाभ मिलेगा? तो ये जो शॉर्ट नोट्स की अवधारणा है, जो उसकी मूल अवधारणा है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड थी। उसका लेना देना सिर्फ इतना सा हुआ करता था कि एग्जाम में कैसे आपको सही डायरेक्शन देना है या कैसे आपको एग्जाम के लायक बना देना है। यही उसकी मूल अवधारणा थी। किसकी? शॉर्ट नोट्स की। पर अभी इस तरीके से जब उसको प्रचारित प्रसारित किया गया, तो मैं देख रहा हूं कि उसकी मूल अवधारणा बदल गई है। तो आप देखेंगे जब किसी भी अवधारणा की या किसी भी विषय की जो मूल अवधारणा होती है बदल जाती है, तो फिर वहां से एक नई चीजों का जन्म होता है, जिसको आप कह सकते हैं अंधविश्वास, या फिर आप उसको कह सकते हैं पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह, अंधविश्वास जैसी कुछ क्या है, फिर अवधारणाएं जन्म ले लेती हैं मूल अवधारणाओं की जगह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस विषय को इतना जटिल बनाकर प्रस्तुत करने की जरूरत क्या है? क्या है मूल अवधारणा, क्या अंधविश्वास, क्या पूर्वाग्रह? देखो, हुआ ये है कि अगर आप लोग किसी भी टीचर से या किसी भी जो आपको गाइड करने वाले हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने ये नोट किया हुआ है कि लगभग लगभग 90% आपका ये प्रश्न जरूर होता है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इसी 90% में एक प्रश्न और होता है, कहां से पढ़ें। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनसे आज तो पूरा जो भी मीडिया तंत्र है भरा पड़ा हुआ है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कहां से पढ़ें। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बार जरूर ये चर्चा कर लेनी चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आखिर खड़े क्यों हो रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स की जो मूल अवधारणा है, जो सिर्फ एग्जाम को सफल बनाने के लिए, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बनी थी, निर्मित हुई थी या प्रचलित है, वो अब बदल चुकी है। तो इस अवधारणा की वजह से हुआ ये है, जो अब ये बन चुकी है कि यही सफलता की कुंजी, आओ टॉपर से सीखें, हिंद एकेडमी वाले सर से ही सीखें, उनके नोट से सीखें, तमाम इस तरीके ये चीजें हैं। ये मुझे लगता है कि एक क्या है, जो प्रसार है उसका फल है। अब ये दुष्प्रसार क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रोका, ये तमाम चीजें अब आपके उससे परे है,
क्योंकि इस जमाने में अलग अलग चीजें अलग अलग सिद्धांत कारणों परिस्थितियों से तय होती हैं। जो आपकी सीमा के भीतर का नहीं है उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी जो चीज है जिस पर आपको दिमाग लगाना चाहिए वो सिर्फ इतना सा है कि ठीक है दुनिया कुछ भी करेगी पर हम अपना भला हम सोचेंगे हमेशा, ठीक है। जिसको जो बोलना है जो कहना है वो कहता रहे, प्रचारित करता रहे, प्रसारित करता रहे। मेरा काम क्या है, आपका मतलब वो आपको बस पता होना चाहिए। बस दुनिया में कुछ भी चलेगा क्योंकि वो तो हमेशा चलेगा, क्योंकि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया अलग तरीके से चलती है, तो उसको आपको चलने देना है। पर आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब आप उसके प्रभाव में आते हो या उसकी परिधि में आते हो तो वैसे ही जैसे जब रात्रि में जाते हैं तो एक मंत्र जरूर याद रहता है या सुंदरकांड की एक लाइन जरूर याद रहती है कि बस बचाते रहना प्रभु। वैसे ही जब आप इस परिधि में आओ इस तैयारी की जिसमें ये सब रोज के रोज आपको देखने सुनने मिलेगा, तब वहां पर एक लाइन हमेशा से याद रहे कि कुछ चीजें मूल प्रकृति के साथ या मूल अवधारणा के साथ हमको अपनानी है। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि इसकी मूल अवधारणा क्या है, और अगर आप इसको नहीं समझते हो तो स्थिति कुछ कैसे बनती है, ऐसे बनती है जैसे ये कुछ लोग हैं, इन लोगों को लग रहा होता है कि ये सबसे अच्छा काम कर रहे होते हैं, लग रहा होता है, वहां पर इन लोगों को अपनी श्रद्धा दिखती है। वहीं जब कोई दूर से उसको देख रहा होता है तो वो ये साफ साफ कहता है कि अंधविश्वास है। अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि ये उस परिधि में और आसपास बैठे हुए लोगों का एक बनाया हुआ माहौल होता है जिसमें इस व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है और यही उसके लिए सबसे अच्छा है। फिर उस दुनिया को वो क्या है, उस नजरिए से भी उसको क्या दिखता है, सब स्वर्णमय दिखता है। इसी तरीके से दिख रहा है कि यही क्या है, सभ्य है, यही सबसे अच्छा है, यही मोक्ष का तरीका है, द्वार है। तो ऐसे ही कुछ होता है इस तैयारी में। जब आप इस परिधि में शामिल हो जाते हो तो आपको ही ऐसे कुछ लगता है। बस अंतर यह होता है कि उसमें आप में से कोई इस तरीके से होता है, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, पर सबकी श्रद्धा और भक्ति जो है इन्हीं कार्यों पर टिकी रहती है और किसी को कभी ये नहीं लगता है कि वो किस चीज का शिकार है। बस कोई दूर से बैठा हुआ व्यक्ति जो उस मूल अवधारणा को देख रहा होता है तो उसको समझ में आता है कि तुम कुछ भी कर लो, ऐसे ही क्या होना है, एक दिन और नीचे धंस जाना है और बस ये लोग वहीं से निकालेंगे और कहेंगे ठीक है, फिर इसको निकाल के वो दूसरे को ऐसे मुदगर खड़ा कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये हुआ यहां पर समझने का मतलब कि सिर्फ मूल चीजों को समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम इस अंधविश्वास से दूर हैं, वरना वैसे ही है जैसे यहां पर घटित हो रहा है कि जो उसमें शामिल हो जाता है फिर उसको वो अंधविश्वास नहीं, वो अपनी श्रद्धा और विश्वास का विषय ही लगता रहता है और उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, बाकी जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि इनसे बाहर जो है वो पापी हैं, वो नास्तिक हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनको नरक में जगह मिलनी है। इनको लगता है यही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इन्हीं को क्या है स्वर्ग में अलग से सीट बुक कर दी गई है। पर वही है मायने उसका कि अगर वास्तविकता में समझो तो आप पता कर पाओगे कि कौन है, नहीं तो दोनों को ही भ्रम है। तो आपको ये बहुत जल्दी समझना पड़ेगा कि ये जो शॉर्ट नोट्स की जो अवधारणा है आप उसमें से किस ओर हो, मूल अवधारणा की ओर हो कि जो भ्रमित अवधारणा प्रचलित है उसमें शामिल हो चुके हो। अगर आप उस भ्रमित अवधारणा में शामिल हो तो इसमें से कोई एक आप हो, आपको देख लेना है। बस अंतर इतना सा है कि आप ये इस स्थिति में हो या इसमें, ठीक है, अलग नहीं हो वही कि सब अंधविश्वास के शिकार हैं और आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग दिखेंगे क्योंकि वो इसी अवधारणा को मान रहे होंगे। अगर वो इस अवधारणा को नहीं मान रहा होगा तो आप किस परिधि में होगा ही नहीं, तो वो आपको कहीं दूर दिखेगा जो आपको अंधविश्वासी लगेगा और उसके लिए नरक के द्वार आप हमेशा के लिए कहोगे कि खुले ही रहेंगे, आपके लिए ही सिर्फ स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। तो यहां पर एक चीज और एक ये अपने समझी कि जब आप मूल अवधारणा और उसकी भ्रमित अवधारणा में से जिसमें भी आप शामिल होते हैं तो क्या स्थिति होती है। फिर आपने देखा होगा कि इस शॉर्ट नोट्स का एक तरीके से मोटिवेशन सा प्रसारित किया जाता है। कैसे प्रसारित होता है कि आपको यही करना है,
यही अंतिम विकल्प है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही एकमात्र तरीका है। तो जब इतना सब प्रचारित प्रसारित होता है तो सबको एक बार डवाडोल हो जाता है कि यार सच में ऐसा तो नहीं कि यार इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अंतिम सिलेक्शन का एक ही राज, शॉर्ट नोट्स काहू परम काज। तो इस तरीके की जो बातें हैं उसमें आप समझो कि ये मोटिवेशन कैसे, एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। 4 लोग थे, कितने? 4 लोग बैठे हुए थे। वो बैठे बैठे प्लान कर रहे थे कि भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया जाए। भविष्य के लिए वो निर्णय लेते हैं कि यार अपन लोग खेती करेंगे। उनमें से कोई एक कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि लोग बहुत भुक्कड़ होते हैं तो उनको खाने की हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। एक किसी ने उन्हीं में से कहा कि क्या उगाएंगे, तो बारी बारी से कोई कुछ बोल ही रहा था, तो एक कहता है अपन गन्ना उगाएंगे। एक कहता है यार गन्ना तो उगा लेंगे पर ये गांव वाले चूस लेंगे, गन्ना उखाड़ ले जाएंगे। एक कहता है ऐसे कैसे चूस लेंगे, ऐसी की तैसी इनकी, आग लगा देंगे गांव में। एक कहता है तो चलो उठो, कर क्या रहे, गन्ना चूसने वालों को छोड़ थोड़ी देंगे, आग लगा देंगे। चारों जाते हैं और गांव में आग लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ है शॉर्ट नोट्स की अवधारणा, कि जब उसको इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जाता है तो बुद्धि और विवेक को वहीं किसी चाय की दुकान पर बेचकर आते हुए स्टेशनरी से किताब, रजिस्टर खरीदते, पेन खरीदते हुए शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू। तो वो वैसे ही कुछ है कि खेती करने का प्लान करना और गांव में जाकर आग लगा देना। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से जब इस शॉर्ट नोट्स की इस भ्रमित अवधारणा में आप पढ़ते हो तो इस तरीके के काम आप शुरू कर देते हो। अब आपको समझना है कि आखिर मूल अवधारणा क्या है, क्योंकि इतनी देर से तो आप भी यही बता रहे हो कि ये भ्रमित है, ये अंधविश्वास है। तो मूल अवधारणा क्या है? देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है सरलता। तो शॉर्ट नोट्स की जो वास्तविकता है वो है उसकी सरलता। उसमें किंतु परंतु ये वो अगर आ रहा है तो वो शॉर्ट नोट्स है ही नहीं। शॉर्ट नोट्स की जो वास्तविकता है वो सिर्फ क्या है, उसकी सरलता। क्या है? सरलता और सहजता। अगर सरलता उसमें नहीं है तो आप समझ जाना वो शॉर्ट नोट से उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। तो अगर बहुत किंतु परंतु आपके मन में आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आप ये भ्रमित अवधारणा से आपका चक्कर पड़ा है। तो शॉर्ट नोट्स में कभी ये होता ही नहीं कि शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स इतने पेज में बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स में ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स इस पेज में बनाते हैं, इस पेन से बनाते हैं, इस राइटिंग में बनाते हैं। ये सब नहीं आता है शॉर्ट नोट्स की मूल अवधारणा में। शॉर्ट नोट्स की जो मूल अवधारणा है वो आपको अगर पता होगा तो वो मनोविज्ञान से निर्मित है। किससे? मनोविज्ञान से। और आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो है वो क्या है, वो आपका जो दिमाग है, क्या है, आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला शास्त्र है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की ही ये अवधारणा है शॉर्ट नोट्स। तो उसमें वैज्ञानिकता है, उसमें अवधारणा, अंधविश्वास और ये तमाम चीजें नहीं है। लोगों के द्वारा बनाई गई अलग अलग चीजें उसमें शामिल नहीं होती हैं। शॉर्ट नोट्स एकदम सिंपल और सरल सा है। क्यों? क्योंकि वो किसी विज्ञान से सृजित हुआ है, लोगों की कही कहाई गई बातों से नहीं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा लिखना है, ये लिखना है, नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो जब दिमाग का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो वो ये महसूस करता है कि हमारे इस दिमाग की क्या है, कुछ जरूरत होती है। क्या होती है? आप सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी मेमोरी के साथ चीजों को जोड़ने का काम करता है, ये आप सभी जानते हैं। और जब खास करके इस दिमाग का उपयोग हम क्या करते हैं, किसी एग्जाम के लिए करते हैं। किसके लिए? किसी एग्जाम के लिए। तब इसमें दिमाग की भूमिका थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है।
तो साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, वो अलग तरीके से अध्ययन करता है कि ठीक है, अगर दिमाग का उपयोग, क्योंकि दिमाग का उपयोग आप कई चीजों के लिए कर सकते हो, पर लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हो तो फिर वहां पर ये पता चल जाता है कि अब दिमाग है उसका जितना उपयोग किया जाएगा तो किया जाएगा, साथ ही साथ जो मेमोरी वाली क्षमता है उसका उपयोग यहां पर ज्यादा किया जाना है। तो मनोविज्ञान कहता है कि अगर एग्जाम ओरिएंटेड आप चीजें करते हो तो आप इस दिमाग का सबसे पहले उपयोग करोगे किसके लिए? किसी विषय को समझने के लिए। किसको? किसी विषय को आप क्या करोगे? सबसे पहले समझने का प्रयास करोगे। और जब आप इस विषय को समझने का प्रयास करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस विषय को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा डाटा देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग आपका एकदम खाली है। तो अगर कोई विषय को आप समझना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट दो, चीजें ऊपर नीचे साथ में जोड़कर आपको अपने दिमाग तक पहुंचानी होगी सूचना के रूप में। अब उसके लिए आप दो चीजों का उपयोग करते हो, या तो किताब पढ़ते हो या फिर किसी का लेक्चर या आप वीडियो देख सकते हो। तो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस विषय पर आपकी समझ, वो विषय तो आपको समझ में आए। तो कोई भी विषय आपकी समझ में तब आएगा जब आपने या तो उस विषय से जुड़ी हुई जो अच्छी किताब होती है उसको पढ़ा हुआ है, या फिर किसी के द्वारा, जिसके द्वारा उसको अच्छे से समझा दिया गया है, उस वीडियो को सुना हुआ है। तो आपको क्या आ जाएगा? समझ आ जाएगा। पर एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हो तो किसी विषय का सिर्फ समझ लेना पर्याप्त नहीं होता है। अब आपने जो समझा है उस विषय के बारे में, उस विषय को क्या करना पड़ता है आपको? उस विषय को आपको एग्जाम के लिए याद करना पड़ता है। आपको समझ में आ गया, ठीक है, पर अब आपको पता है कि इससे जुड़ी हुई चीजें हमको याद करनी है। अब याद करोगे कैसे? क्या वापस से इस किताब को पढ़ोगे? क्या उस वीडियो को देखोगे? संभव ही नहीं है। तो मनोविज्ञान कहता है कि अब दोबारा से जरूरत नहीं है आपको उस किताब और वीडियो को देखने की, किताब को पढ़ने की और उस वीडियो को देखने की। आपको क्या करना है? आपको इस किताब या उस वीडियो से चीजों को शॉर्ट में, संक्षिप्त में क्या करना है? लिख लेना है, नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है उन महत्वपूर्ण चीजों को जो आपको याद रखनी है। तो आपका पहला पर्पस था समझना, दूसरा पर्पस है आपका याद कर रखना या याद करना। उसके बाद जब आप चीजों को याद करते हो तो आप भी जानते हो कि हमेशा याद नहीं रहता। तो मनोविज्ञान में यह कहा जाता है कि चीजें आपको हमेशा के लिए याद नहीं होंगी, आपके मेमोरी में भले ही वो रहें, पर आपको बार बार उनका क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो? आपकी याददाश्त तरोताजा बनी रहे। क्योंकि एग्जाम के लिए तो यही जरूरी है कि याददाश्त तरोताजा बनी रहे। अब यहां पर जब आपको फिर से रिवीजन करना है तो अब आपको देखना पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट, आपका टाइम और आपकी क्षमता कैसी है, कितनी है। तो ये जो आपके पास नोट की गई चीजें थी, जो शॉर्ट नोट्स थे या सिर्फ नोट थे या नोट्स थे, अब उनको आप इतना शॉर्ट करते हो जिससे आप क्या कर सको? रिवीजन कर सको उस तय समय के लिए या तय समय में उस सब्जेक्ट का, जिससे आपका जो भी जरूरत है वो पूरा हो जाए। तो आप रिवीजन करते हो। तो आपके पास कुछ ऐसी शॉर्ट में चीजें होती हैं कि ठीक है, ये कर लिया, मतलब हमारा इस सब्जेक्ट का रिवीजन हो गया। अब जब आप रिवीजन करने लगते हो तो अभी तो आप देख ही रहे हो कि देख के आपने रिवीजन कर लिया, पर आप सभी जानते हो कि हमारे यहां जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है? वो है आपका रिकॉल का एग्जाम। मैं बार बार कहता हूं, इसको एक बार हमेशा के लिए ध्यान में रखा करो कि आपका एग्जाम रिकॉल का एग्जाम है। मतलब रिकॉल का मतलब ऑटोमेटिक आपको कितनी चीजें याद आ रही हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि याद तो आपने नोट्स देख के ठीक है याद आ रहा है, रिवीजन किया, अच्छा अकबर अकबर अकबर, तो रिवीजन भी हो गया। पर क्या बिना देखे आपको मुगल काल याद आ रहा? ये रिकॉल होता। बिना देखे क्या आपको विज्ञान के मूल सिद्धांत याद आ रहे? ये रिकॉल होता।
क्या आपको षड दर्शन याद आ रहा बिना कुछ देखे? वो रिकॉल होता है। तो आपका जो एग्जाम होता है वो होता है रिकॉल का। तो रिकॉल के लिए क्या करते हैं कुछ लोग बाग की साइड हेडिंग या हेडिंग बना लेते हैं। क्या ठीक है, देखते हैं यार, मुगल काल लिखा है, याद आ रहा, हाँ हाँ मुगल काल में ये शासक, फिर डाला अकबर, हाँ याद आ गया अकबर का ये। तो उसके लिए कुछ लोग और भी शॉर्ट में जाते हैं जिसको सिनॉप्सिस कहा जाता है रिकॉल के लिए, और अंत में आप फिर एग्जाम देते हो। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो नोट, शॉर्ट नोट, सिनॉप्सिस वाली जो अवधारणा है वो एक क्रमिक विकास वाली अवधारणा है। कोई एक ऐसी अवधारणा नहीं कि आपको ये कर लेना है तो ये नहीं करना है, ये कर लिया तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि विज्ञान का तो सिद्धांत ही है, क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब ही क्या है कि चीजें अगर आप कैसे करोगे, क्रमबद्ध तरीके से करोगे तो वो साइंटिफिक होंगी, और जो चीज जितनी साइंटिफिक होती है वो उतनी प्रैक्टिकल होती है, और उसके रिजल्ट भी उतने ही प्रैक्टिकल होते हैं। अब आप लोगों की अवधारणा क्या बन चुकी है, कोई बोल रहा है सिनॉप्सिस बस बनाने को किसी ने बोला है, कोई बोल रहा है शॉर्ट नोट्स, कोई बोल रहा है नोट्स, कोई बोल रहा किताब, कोई वीडियो, समझ में ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। और बस आपको क्या है, आपके दिमाग में क्या, आपने किसी दूसरे के ऊपर ढाल दिया। तो रोज के रोज कोई आपके सेम क्वेश्चंस के जवाब दे दे के क्या हो जाता है, परेशान तो नहीं मैं कह सकता, पर अनावश्यक सा हो जाता है, तो वो आपको स्किप भी कर देता है। फिर आपको लगता हो सकता है इतना जरूरी नहीं, इसलिए बताया नहीं। जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर हर दिन अगर एक ही तरीके का क्वेश्चन आप किसी से पूछेंगे और बार बार पूछेंगे तो ये जरूरी हो जाता है कि फिर उतने अच्छे तरीके से उसका जवाब ना देकर उसको स्किप कर दिया जाए, यही होता है। अब ये जो अवधारणा है, इसकी मूल अवधारणा, उसको भ्रमित या दुष्प्रसारित क्यों किया जाता है? वो देखो इसलिए किया जाता है कि आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया और व्यूज का जमाना है। तो जिस तरीके से व्यूज बढ़ जाएंगे उस तरीके से काम किए जाएंगे। तो आपको उन सब चीजों में नहीं उलझना है। आपको जब समझ में कुछ ना आए तो एक प्रकृति का नियम होता है और प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि आप चीजें किस लिए कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो इस तैयारी के दौरान सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप एग्जाम में क्या करो, अच्छा प्रदर्शन कर पाओ। तो एक बार किसी से पूछो कि इसका सही तरीका क्या है, तो इसका सही तरीका वही है जो मनोविज्ञान में बताया गया है कि सबसे पहले आपको चीजों को समझना पड़ता है। समझने के लिए आपको वीडियो या बुक का सहारा लेना पड़ता है। अब वो बुक या वीडियो क्या हो सकते हैं, वो बहुत सारे हैं, आप तय कर सकते हो। किसी एक को बोल देने से काम नहीं बनता है। आप जब किसी का वीडियो देखते हो, कोई कहता है टॉपर से सुने रणनीति, तो टॉपर से ये पूछो कि आपने किसकी रणनीति, वो कहेगा हमारी स्वयं की रणनीति। इसका मतलब ये है कि जो टॉपर है वो स्वयं की रणनीति से है। इसका मतलब है आपको उसको नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी रणनीति सुनेंगे तो आपकी स्वयं की कैसे होगी, तो दूसरे की रणनीति होगी। इसका मतलब यही है कि आपको उसकी रणनीति नहीं सुननी है। और अगर वो ये कह रहा है कि इस रणनीति से, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसने किसकी रणनीति से काम किया। तो कुल मिलाकर ये होगा कि आप ये आखिरी में पाएंगे कि किसी का कुछ नहीं है, सबका क्या है, व्यक्तिगत प्रयास है। तो आपको हमेशा क्या करने पड़ेंगे, व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि आपका डायरेक्शन सही हो। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट नोट्स का भी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि ना किसी तरीके का कोई शॉर्ट नोट्स होता है, ना लॉन्ग नोट्स होता है, ना सिनॉप्सिस होती है। सिर्फ एक होती है, वो है आपकी एक रिक्वायरमेंट, और जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है वो होता है सबसे बेस्ट। दुनिया में बेस्ट की परिभाषा क्या है? सबसे अच्छा क्या? सबसे अच्छा कुछ नहीं होता, जो आपकी जरूरत पूरा कर दे वो सबसे अच्छा, जो आपकी जरूरत या काम का नहीं वो सबसे खराब। अगर कोई नोट्स एक पेज का भी है और आपकी जरूरत पूरी कर रहा है तो वो सबसे बेस्ट नोट्स है। और अगर उसी की जगह आपका 10 पेज का नोट्स है, वो आपकी जरूरत पूरी कर रहा है, तो वो बेस्ट है। बेस्ट की परिभाषा क्या है? बेस्ट की सिर्फ एक परिभाषा है कि आपकी जो जरूरत है उसको कौन फुलफिल कर रहा है।
तो आप एक व्यक्तिगत स्टूडेंट की भांति आपको काम करना होता है। आप अपना स्टेटस देखो, आप देखो कि आप कौन से साल में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन सी स्टेज पर हो, क्या आपको अभी जरूरत है, क्या आपका बैकग्राउंड है एजुकेशन का। अगर आपका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है तो आप कंप्यूटर की परिभाषा नहीं लिख सकते हो, रैम रोम इन सब के फुल फॉर्म नहीं लिख सकते हो। अगर आपने बीए किया हुआ है और आप नोट्स में रैम की रोम की जो है डेफिनेशन नहीं लिख रहे हो, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हो, तो क्या आपके लिए वो सफिशिएंट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोट्स शॉर्ट नोट्स होते हैं ये सबके व्यक्तिगत होते हैं। कोई किसी दूसरे की कॉपी करके अगर कर रहा है तो वो सिर्फ अंधविश्वास है, जो आपको लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो आपके लिए हमेशा क्या सा होगा, घातक ही होगा, नुकसानदेह होगा। तो अब आप यहां पर अगर देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि आपने यहां से जो समझा, अब आपको जो याद रखने की जरूरत है वो आपने नोट कर लिया। मान के चलो जैसे मैं हूं, मुझे कुछ चीज पता है, मुझे अकबर के 5 कार्य पता है। अगर मुझे पता है, अच्छे से पता है, मैंने कहीं अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको याद रखने के लिए नोट क्यों करूंगा? नहीं लिखे मैंने तो आप मेरे नोट्स देखोगे उसमें आपको 5 कार्य नहीं दिखे, तो क्या इसका मतलब था कि वो नोट्स में नहीं होने चाहिए? होने चाहिए थे। फिर मैंने सोचा रिवीजन करने के लिए सिर्फ मैंने यहां अकबर लिख दिया। अकबर का मुझे क्या याद नहीं आ रहा, अकबर की कोई 3-4 बातें याद नहीं आ रही थी, वो मैंने लिख दी कि यार बस ये याद नहीं आता बार बार। सिनॉप्सिस में कुछ नहीं, अकबर के 4 हेडिंग डाल दी, अकबर, अकबर के 9 रत्न, अकबर की ये व्यवस्था, अकबर की ये व्यवस्था, बस अकबर की विजय याद आ गई, रिकॉल हो गया, खत्म। तो ये जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस है, ये व्यक्तिगत होते हैं, आपकी जरूरत के अनुरूप होते हैं। ना वो पेज से डिसाइड होते हैं, ना फॉर्मेट से डिसाइड होते हैं, और ना किसी दूसरे के बताए गए गाइडेंस से डिसाइड होते हैं। वो सिर्फ होते हैं इस एग्जाम और आपकी जरूरत के हिसाब से तय। आपको अगर ये 50 पेज के चाहिए तो 50 पेज के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट टाइम है, हमको परिभाषा भी लिखनी थी, लिख ली। अब कोई कह रहा है कि नहीं परिभाषाएं नहीं लिखते हैं, 3 लाइन में नहीं लिखते हैं, उसको बताओ भाई कि ये जो तुम्हारी जो अवधारणा है जिससे तुम प्रभावित हो, ये भ्रमित अवधारणा है, ठीक है। जो नोट्स होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारी जरूरत 3 लाइन से पूरी हो रही, इसलिए 3 लाइन लिखी हुई है। फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि रिवीजन के लिए आपने और शॉर्ट कर दिया है तो शॉर्ट नोट्स हैं। फिर आपने देखा कि रिकॉल के समय सिर्फ हमको हेडिंग साइड हेडिंग याद करनी है, इसलिए आपके पास सिनॉप्सिस है। उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो, जहां से अलग चीज शुरू हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है, इसकी मूल अवधारणा है। बाकी सब चीजें क्या है, भ्रमित अवधारणा है। शॉर्ट नोट्स 3 पेज में बनाए, शॉर्ट नोट्स समझ रहे, 12 पेज में बनाए, 3 लाइन में बनाए, सिर्फ 1 शब्द में बनाए, ये सब क्या है, भ्रमित अवधारणाएं हैं। तो आपको समझना है। चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आप गलत तरीके से जा रहे हो अलग डायरेक्शन में, तो सही डायरेक्शन या ट्रैक पर आ जाएं।